बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द विचेस। कहानी की शुरुआत होती है सन 1968 से, जहां पर हमें चार्ली नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है। चार्ली हमेशा उदास रहता है क्योंकि कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और अब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता है, जो उसे इंटरटेन करने की कोशिश करती है। लेकिन चार्ली की जिंदगी में उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसकी ग्रैंड मदर उसे एक माउस ला कर देती है जिसका नाम चार्ली डेजी रखता है। एक रात को चार्ली की ग्रैंड मदर की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और ठीक उसी वक्त बाहर दिखाया जाता है जहां से एक लेडी घर के अंदर इन दोनों को देख रही होती है। अगले दिन चार्ली अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और जब वो वहां पर कुछ सामान खरीद रहा होता है तभी उसके सामने वही लेडी आ जाती है जो बाहर से चार्ली और उसकी ग्रैंड मदर को देख रही थी। वो लेडी चार्ली की तरफ हाथ बढ़ाती है जिसमें एक कैंडी होती है। वो चार्ली को कैंडी ऑफर करती है और उस लेडी के हाथ में एक सांप भी लिपटा हुआ होता है जिससे चार्ली डर जाता है। दरअसल ये एक विच है, पर इससे पहले कि वो चार्ली को नुकसान पहुंचाती, चार्ली की ग्रैंड मदर उसे आवाज लगाते हुए वहां पर पहुंच जाती है, जिस वजह से वो विच वहां से चली जाती है। चार्ली भागकर अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। चार्ली की ग्रैंड मदर कहती है कि चलो हम पहले घर चलते हैं, और जब एक घर आ जाते हैं तो चार्ली अपनी ग्रैंड मदर को बताता है कि ग्रोसरी स्टोर में मेरे पास एक लेडी आई थी जिसके हाथ में सांप था, वो मुझे कैंडी ऑफर कर रही थी। चार्ली की ग्रैंड मदर पूछती है क्या उसके हाथ में ग्लव्स थे, क्या उसके सर पर एक कैप था। चार्ली कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल ऐसी ही दिख रही थी। चार्ली की ग्रैंड मदर कहती है कि वो एक विच थी, जिसके बाद वो उसे अपनी कहानी सुनाती और बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसके पास इसी तरह की एक लेडी आई थी जो कि एक विच थी। उसने उसे कैंडी ऑफर की और जब उसने कैंडी खाई तो वो एक चिकन में कन्वर्ट हो गई। मैंने सबको ये बात बताई लेकिन मेरी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उस दिन मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि इस दुनिया में विचेस भी होती हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर चार्ली की ग्रैंड मदर चार्ली से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, उस विच ने तुम्हें देख लिया है और जब तक वो तुम्हें कन्वर्ट नहीं करेगी तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक 5 स्टार होटल है जहाँ पर मेरा कजन काम करता है, वो हमें वहाँ पर रहने की इजाजत दे सकता है क्योंकि मुझे पता है कि विचेस सिर्फ गरीब बच्चों पर ही हमला करती है, उन्हें कन्वर्ट करती है। अगर हम वहाँ पर चले जाएं तो सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद चार्ली की ग्रैंड मदर चार्ली को लेकर उस होटल में पहुंच जाती है। यहाँ पर अपने कजन की मदद से उसे एक अच्छा खासा कमरा मिल जाता है, लेकिन चार्ली और उसकी ग्रैंड मदर के इस होटल में आने के बाद यहाँ पर विचेस का पूरा ग्रुप आता है जिसमें हेड विच भी होती है जिसके पास एक कैट भी है। हालांकि होटल का मैनेजर कहता है कि यहाँ पर कैट्स या किसी भी तरह के पेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन अब वो अपने कैट को यहाँ पर ला चुकी है। रात को जोरों की बारिश होती है। चार्ली अपनी ग्रैंड मदर के साथ होटल के कमरे में होता है। वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि हम विचेस को कैसे पहचान सकते हैं। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि विचेस के हाथ, पैर और बाल नहीं होते, इसीलिए वो हमेशा अपने सिर पर कैप पहनती है, हाथों में ग्लव्स पहनती है और पैरों को भी कवर रखती है ताकि उन्हें कोई ना पहचाने। ये सब सुनने के बाद चार्ली डर जाता है। दरअसल चार्ली की ग्रैंड मदर को लगता है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए वो चार्ली को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर हेड विच की जो कैट होती है उसने चार्ली को देख लिया होता है और अब चार्ली अपनी ग्रैंड मदर को होटल के कमरे में छोड़कर बाहर जाता है जहाँ पर उसे उसी की उम्र का एक लड़का मिलता है जिसका नाम ब्रूनो है। ब्रूनो से उसकी दोस्ती हो जाती है, जो चार्ली को बताता है कि आज उसे किसी ने चॉकलेट दी है और उसे और भी चॉकलेट्स मिलने वाली है। इसके बाद चार्ली अपने माउस के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो एक बड़े से हॉल में होता है जहाँ पर उसे एक विंडो भी दिखती है, पर तभी उसे अंदर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो छुप जाता है। यहाँ पर विचेस का पूरा ग्रुप आ जाता है। चार्ली वहाँ पर जो स्टेज होता है उसके नीचे चले जाता है और अब यहाँ पर जो विचेस होती हैं वो सब के सब अपने शूज निकालती है। उनके पैर तो होते हैं लेकिन उनके पैरों में फिंगर्स नहीं होती, और जब वो हाथों की ग्लव्स निकालती है तो उनके हाथों में सिर्फ 2 ही फिंगर्स होती है, और जब बाल निकालती है तो उनके सिर पर एक भी बाल नहीं होता, यानी कि वो नकली बाल थे। चार्ली ये सब देखकर बहुत डर जाता है। यहाँ पर जो हेड विच होती है वो अनाउंसमेंट करती है कि हम बच्चों से नफरत करते हैं,
इसीलिए हमारा एक ही मकसद है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम खत्म कर दें। मैंने एक फॉर्मूला बनाया है जिस फॉर्मूले से हम किसी भी बच्चे को माउस में बदल सकते हैं। ये कहते कहते वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है। तभी एक विच उससे क्रॉस क्वेश्चन करती है जिससे हेड विच को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से उसे जलाकर राख कर देती है। और अब हेड विच सबको फॉर्मूला भी दिखाती है जिससे वो किसी भी बच्चे को माउस में कन्वर्ट कर सकती है। हेड विच को लगातार यहाँ पर किसी इंसान के बच्चे की बदबू आ रही होती है, इसीलिए स्टेज के पास जाती है। वो समझ जाती है कि इसके नीचे कोई ना कोई है और वो पूरे स्टेज को पलट देती है। लेकिन तब तक यहाँ से चार्ली भाग चुका होता है। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है और ये होता है ब्रूनो। ब्रूनो को जो चॉकलेट मिली थी वो उसे हेड विच ने दी थी। ब्रूनो अंदर आ जाता है जिसके बाद सभी विचेस के सामने वो माउस बन जाता है जिसे अब विचेस कुचलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी वहां पर चार्ली की माउस जिसका नाम डेजी है वो आ जाती है और वो ब्रूनो को जो कि माउस बन चुका है उसे खींचकर उसी विंडो के अंदर ले जाती है जो विंडो चार्ली को मिली थी। अब हेड विच भी वहां पर जाती है और वो देखती है कि चार्ली भी वहीं पर छुपा हुआ है और चार्ली को खींचकर बाहर निकालती है और उसके पास जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले की 3 ड्रॉप चार्ली के कान में डालती है जिसके बाद चार्ली भी एक चूहा बन जाता है। चार्ली ब्रूनो और डेजी के साथ अपनी जान बचाकर उसी विंडो के अंदर चला जाता है। लेकिन हेड विच के हाथ बहुत लंबे हैं। वो अपने लंबे हाथों को उसी विंडो के अंदर डालती है। लेकिन दूसरी तरफ एक फैन होता है जिस फैन से हाथ उसके टकराने की वजह से वो अपने हाथ वापस खींच लेती है। चार्ली जानता है कि इस दुनिया में अगर कोई इनकी मदद कर सकता है तो वो उसकी ग्रैंड मदर है, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को विचेस के बारे में पता है। और अब चार्ली अपने दोनों साथियों के साथ अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाता है और जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है। चार्ली की ग्रैंड मदर समझ जाती है कि ये जो माउस है ये उसका ग्रैंडसन चार्ली है। जिसके बाद चार्ली और उसके दोनों साथी चार्ली की ग्रैंड मदर को बताते हैं कि किस तरह से विचेस ने एक फॉर्मूला बनाया है जिससे वो पूरी दुनिया के बच्चों को माउस बनाकर खत्म करना चाहते हैं। चार्ली की ग्रैंड मदर कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए वही फॉर्मूला चाहिए जिस फॉर्मूले से उसने तुम्हें चूहा यानी कि माउस बनाया है। और अब चार्ली की ग्रैंड मदर को पता चलता है कि विचेस का जो रूम है वो ठीक उसके नीचे वाला रूम है, इसीलिए वो चार्ली को नीचे रूम तक पहुंचा देती है। चार्ली अब हेड विच के रूम में जाता है। उस वक्त वो कमरे में नहीं होती और किसी तरह से चार्ली हेड विच के रूम से उस फॉर्मूला की बोतल को हासिल कर लेता है। पर तभी वहां पर हेड विच आ जाती है, पर इससे पहले कि वो चार्ली को पकड़ लेती। चार्ली फॉर्मूला की बोतल को लेकर उसी वुलन के अंदर चला जाता है जिससे वो नीचे आया था और अब चार्ली की ग्रैंड मदर उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। पर हेड विच उसे देख लेती और उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि इसके अंदर चार्ली है और उसके पास फॉर्मूला की बोतल है। वो चार्ली की ग्रैंड मदर को ऊपर देखती है और कहती है कि मैंने शायद कई साल पहले तुम्हें देखा था। दरअसल ये वही विच होती है जिसने आज से कई साल पहले चार्ली की ग्रैंड मदर जब वो छोटी थी तो उसकी दोस्त को चिकन बनाया था। और अब इससे पहले कि वो चार्ली की ग्रैंड मदर को पहचानती, होटल का मैनेजर यहाँ पर आ जाता है जिस वजह से हेड विच उस वुलन को छोड़ देती है और चार्ली की ग्रैंड मदर चार्ली और उस फॉर्मूले की बोतल को ऊपर खींच लेती है। मैनेजर अब हेड विच से पूछता है कि आज हम आपके लिए क्या बनाएं। हेड विच कहती है कि सबके लिए सूप बनाया जाए, लेकिन उसमें गार्लिक बिल्कुल भी मत डालना। और अब हमें पता चल जाता है कि विचेस को गार्लिक से एलर्जी है, वो कभी भी गार्लिक नहीं खाती। वहीं चार्ली की ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जिसे दवाइयों की बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो उस सीरम की उस फॉर्मूला की बोतल से लिक्विड निकालती है और एंटीडोट बनाने की कोशिश करती है ताकि वो अपने ग्रैंडसन चार्ली को और उसके साथियों को दोबारा इंसान बना सके। पर कई कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं होती, जिससे वो हताश हो जाती है। चार्ली कहता है कोई बात नहीं, भले ही हम इंसान ना बन पाएं, लेकिन हम बाकी बच्चों को बचा लेंगे। इसके लिए हमें विचेस का फॉर्मूला उन्हीं को पिलाना होगा ताकि वो सब के सब चूहों में कन्वर्ट हो जाएं। इसके बाद चार्ली अपने मिशन पर अपने दोनों साथियों के साथ यानी ब्रूनो और डेजी के साथ किचन तक पहुंच जाता है, जहां पर बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद वो उस सीरम की यानी कि फॉर्मूला की बोतल को उस सूप में डाल देता है जो सभी विचेस पीने वाली हैं। और अब रात को चार्ली की ग्रैंड मदर भी उस डाइनिंग में पहुंच जाती है जहां पर सभी विचेस उस
सूप को पीने की तैयारी कर रही होती है। होटल का मैनेजर उनके पास आता है और कहता है कि हमें कंप्लेन मिली है कि आपके पास चूहे हैं। ये सुनकर चार्ली की ग्रैंडमदर को गुस्सा आ जाता है और वो होटल के मैनेजर से कहती है कि आपके लोग मेरे कमरे में चूहों को पकड़ने के ट्रैप लगा कर गए थे। इसका मतलब ये है कि आपके होटल में चूहे हैं, इसीलिए आपके पास ट्रैप हैं और ये बात मैं सबको बता दूंगी। ये बात सुनने के बाद होटल का मैनेजर कहता है कि हमें माफ कर दीजिए। चार्ली की ग्रैंडमदर वहां पर बैठ जाती है। वहीं हेडविच को दिखाया जाता है जो सूप को पीने वाली होती है कि तभी वो चार्ली की ग्रैंडमदर को देखती है। वो उसे पहचान जाती है कि आज से कई साल पहले उसने चार्ली की ग्रैंडमदर को उस वक्त देखा था जब उसने चार्ली की ग्रैंडमदर की दोस्त को एक हैन में बदल दिया था और अब वो चार्ली की ग्रैंडमदर के पास उसे मारने के लिए आती है। पर तब तक उसकी जितनी भी साथी होती है वो सब की सब सूप पी लेती है और यहाँ पर जितनी भी विचेस हैं अब वो माउस में कन्वर्ट हो जाती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर चार्ली विच के कमरे की की चुरा लेता है, जिसके बाद चार्ली की ग्रैंडमदर चार्ली, ब्रूनो और डेजी को लेकर विच के कमरे में आ जाती है। लेकिन हेडविच भी अपने कमरे में वापस आ चुकी है और देखती है कि उसके सामने चार्ली की ग्रैंडमदर है। वो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है जो कि लगातार लंबे होते चले जाते हैं। चार्ली को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखता है कि कमरे में माउस ट्रैप है और वो अपने दोनों साथियों की मदद से उस माउस ट्रैप को हेडविच के टो पर फंसा देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। वो दर्द से जोर से चिल्लाती है, उसका पूरा मुंह खुल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली पूरी की पूरी सीरम की उस फॉर्मूले की बोतल उसके मुंह के अंदर उड़ेल देता है, जिससे वो पूरा का पूरा सीरम उसके पेट में चला जाता है और अब हेडविच भी एक बड़े माउस में कन्वर्ट हो जाती है जो चार्ली और उसके साथियों का पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी ग्रैंडमदर उसे एक जार के अंदर बंद कर देती है और साथ ही हेडविच की जो कैट होती है, जो कैट हेडविच को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उस कैट को उस माउस के यानी कि हेडविच के पीछे छोड़ देती है। इसका मतलब ये है कि वो हेडविच का खात्मा कर देगी। ग्रैंडमदर यहाँ से अपने तीनों माउस को लेकर निकल जाती है। वो ब्रूनो के पेरेंट्स के पास जाती है और बताती है कि विच ने तुम्हारे बेटे को माउस में कन्वर्ट कर दिया, पर ब्रूनो के पेरेंट्स इस बात पर विश्वास नहीं करते। ब्रूनो कहता है कि अब मैं आपके साथ ही रहूंगा और इसके बाद ग्रैंडमदर तीनों माउस को अपने घर ले आती है। चार्ली अपनी ग्रैंडमदर से पूछता है कि एक चूहे की जिंदगी कितनी होती है। वो बताती है कि 3 साल। चार्ली कहता है कि हम 3 साल बहुत एंजॉय करेंगे और अब ये सब अपने घर में बहुत एंजॉय करते हैं। चार्ली की ग्रैंडमदर विच के कमरे से बहुत सारे पैसे भी ले आई थी, इसीलिए अब इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उन पैसों से पूरा वर्ल्ड घूमते हैं। साथ ही चार्ली सभी बच्चों को बताता है कि विच असली में होती हैं, लेकिन हमारे पास अब भी बहुत सारा सीरम है। पूरी दुनिया में जितनी भी विचेस हैं हम उन सब को माउस में कन्वर्ट कर देंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।